अच्छा, तो ये एक भाई साहब का कमेंट पढ़ें। ये 1 महीना पहले इन भाई साहब ने मुझे कमेंट किया और इन्होंने अपने कुछ वीज़े के रिलेटेड डॉक्यूमेंट भेजे। इन्होंने बताया जी कि मेरा छोटा भाई, बेसिकली ये कज़न था लड़का है इस भाई का, तो ये कह रहे थे कि मेरा छोटा भाई ये कतर आ रहा है, तो ये होटल एक का नाम लिया कि इस होटल के ऊपर इसका काम है। तो जब एग्रीमेंट वगैरह भेजा तो एग्रीमेंट जनाब ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का था। तो मैंने क्लियर पता चल गया कि भाई सिंपल स्कैम का सबसे पहला सिंपल फार्मूला आपको बताया जाता है जी कि आपने फ़लाँ दुकान पे स्पेसिफिक उसका नाम लिया जाता है, आपने वहाँ पे काम करना है, ठीक है। वीज़ा आपका होता है जनाब किसी और कंपनी का, किसी हॉस्पिटल का, आपको कहा जा रहा है आपने काम होटल पे करना है, वीज़ा आपके पास हॉस्पिटल का है, तो ये सीधा सीधा स्कैम है, ठीक है। आपको होटल का कहा जा रहा है, आपका वीज़ा उसी होटल का होना चाहिए। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो इसी तरह था कि वो लड़के को होटल का बोला लेकिन वीज़ा ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का था। तो मैंने इस भाई को पहले ही बोल दिया कि यार ये स्कैम है। अच्छा, भाई ने बोला कि अभी हमने पेमेंट शेमेंट दे दी है, या मैसेज वगैरह सब देख सकते हैं। तो भाई हमने पेमेंट वगैरह दे दी है, तो अभी एजेंट जो है हम उसे काबू कर लेंगे, ये होगा वो होगा। मैं बोला ठीक है बच्चे, ये रोज़ हम केस देखते हैं, ठीक है। एजेंट जो होते हैं जब एक दफ़ा पैसे ले लिए फिर कौन काबू आता है। हाँ, फिर एक ही हाल है कि FIA में जाके कंप्लेन करो। जब तक फिर आप लीगल एक्शन नहीं लोगे वो आपके इस तरह वर्बली काबू नहीं आते। वर्बली आप बेशक 500 बंदा भेजो, उल्टा आप फंसोगे, आप बदमाशी कर रहे हो, ठीक है। तो एक ही तरीके से हो सकता है, आप FIA में कंप्लेन करो। अच्छा, अब एनी हाउ अब ये 1 महीने बाद उस भाई का मैसेज आया तो उन्होंने बोला भाई वो स्कैम हो गया हमारे साथ, यहाँ पे हमारा भाई आया, वो कज़न आया, तो अब तो काम ही नहीं है कंपनी के पास, कोई ऐसा सीन ही नहीं है। तो मेरा भाई, मैं इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि जब आप वीज़ा लेते हो आप एजेंट से पूरी रिसर्च करो, एजेंट से पूरी इन्फॉर्मेशन लो कौन सी कंपनी है, और उसी कंपनी का वीज़ा लो जो आपको एजेंट वीज़ा देने से पहले बोल रहा होता है, ठीक है। और वीज़ा अप्लाई करने से पहले एजेंट से ऑफ़र लेटर उसी कंपनी का लिया करो जिस कंपनी का एजेंट आपको बोलता है, ठीक है। और यानी कि आप वीज़ा वो एक्सेप्ट ही ना करो जब तक आपको ऑफ़र लेटर नहीं मिलता उस कंपनी का, जिस कंपनी का एजेंट आपको बोल रहा है कि आपने वहाँ जाके काम करना है। क्योंकि कतर में हर कंपनी आपको वीज़ा देने से पहले ऑफ़र लेटर लाजमी देती है, और अपने कंपनी के लेटर पैड पर ऑफ़र लेटर देती है। मेरे पास ज़ाती खुद 4-5 ऑफ़र लेटर पड़े हुए हैं जो मुझे मुख्तलिफ़ टाइम्स पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने जॉब की ऑफ़र दी थी, ठीक है। वो फिर आपकी मर्ज़ी होती है कि आप साइन करके उनको दे दो, आपने नहीं एक्सेप्ट ऑफ़र तो आप उनसे यानी कि रिजेक्ट कर दो। तो मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि भाई आप हमेशा ऑफ़र लेटर लाजमी लिया करो।